हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 लेकर के आया हूँ। ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रैक्टिस क्लास 9 जो करी थी हमने, उसमें क्या किया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। और इसी का ध्यान रखना, ये पार्ट 2 रहेगा इस वाली क्लास में। और हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, चतुर्थांश वाले जो क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट की 2 से 3 क्लास के अंदर हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो बेसिकली क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो चार, मतलब मैक्स, जो एट मैक्स आप मान लेना कि 4 क्लास और आपकी ऐसी होगी जो आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वापस से थ्योरी के ऊपर आ जाएंगे। जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है, हम लोग फिर से उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो एक बारी के लिए मैंने आपको ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि आपको एक बारी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाए। फिर जिससे क्या होगा, जब आप लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलोगे तो वहां पर आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर क्लैरिफाई कर दिया है कि नेक्स्ट 4 से 5 क्लास और रहेगी आपकी प्रैक्टिस क्लास है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस इसकी थ्योरी वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे। और जिन्होंने भी टेबल वाला जो वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला, पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, या जो प्रैक्टिस क्लास 1 करवा रखी है, इसका पार्ट 1 जो करवा रखा है, जस्ट पहले वाली जो क्लास है, उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख करके आना, क्योंकि वो क्लास के बाद में ही आपको ये वाली क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। उस क्लास में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो के अंदर डाल रखे हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। या ऊपर की साइड में जो आई बटन आता है, वहां पर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखना, जो इसकी थ्योरी है उसको कवर अप करो, एंड देन उसके बाद में क्या करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया करो। ठीक है। और एक और पॉइंट देखो, आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने जैसे जो भी बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं, तो वो ये मत करना कि डेली के 4-5 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ देख डालो। नहीं, आप क्या करो, ठीक है, 2-2 वीडियो डेली के, मैक्सिमम 2 वीडियो देखो, और इन चीज़ों को कवर करते जाओ। भाई 2 वीडियो डेली के वो देख लो, और साथ में जो डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, टोटल आप लोग डेली के 3 वीडियो देख करके इसको पूरा कवर अप कर लेना। ये मत करना कि एक ही दिन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है उसको कवर कर दिया और फिर उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो। ये गलतियां मत करना। ठीक है। तो हम लोग हमारा सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, एक बार मैं उनको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं इन क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, एक तो देखो आपको क्या बताया था, जब भी थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी थी कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कॉस का डिक्रीज करता है, टेन का जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे इनके जो उल्टे बनते हैं, इनवर्स बनते हैं, तो कॉसेक थीटा के साथ में क्या होता है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर इसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और टेन का इंक्रीज कर रहा है तो कॉट का क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इनके एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको वापस से वो चीज़ें जो है वो याद आ जाए। देखो, जैसे थीटा का जो वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो आपसे ये पूछा जाए कि साइन 27 दे रखा है और एक साइन 13 डिग्री दे रखा है, आपसे ये पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको ये पता है कि एंगल का वैल्यू बढ़ने के ऊपर साइन थीटा का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 27 जो बनेगा वो साइन 13 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि sec दे रखा है और 45 दे दिया जाए, और एक आपको दे रखा हो sec फॉर एग्जाम्पल 62 दे रखा है, आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा वैल्यू बड़ा बनेगा। तो आप देखो, यहाँ पर एंगल का वैल्यू बढ़ने पर sec थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ध्यान रखना, sec 62 का जो वैल्यू बनेगा वो sec 45 से ज्यादा होगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे आपको दे रखा हो, कॉट में दे रखा है एक तो 32 डिग्री दे रखा है, और एक कॉट में आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 81 डिग्री दे रखा हो। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा बड़ा बनेगा कौन सा छोटा बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल का वैल्यू बढ़ने पर कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 81 है,
32 बड़ा है कि 81 बड़ा है? 81 बड़ा है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, कॉट 32 का मान ज़्यादा होता है, कॉट 81 का वैल्यू जो होता है वो कम होता है। बाकी वैल्यू कितना होता है उससे हमारे को मतलब नहीं है, केवल हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम होती है। क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया था 3 केस लिखवाए थे आपको। थीटा का वैल्यू 45 से कम हो, जब थीटा का वैल्यू 45 से कम होता है तो क्या होता है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा से कम हो जाएगा, टेन थीटा का मान कॉट थीटा से कम हो जाएगा, सेक थीटा का जो मान है वो कॉसेक थीटा से कम हो जाएगा। ये तो तब होता है जब थीटा का वैल्यू 45 से कम हो। जब थीटा का वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये तब होगा जब एंगल का वैल्यू कितना हो, 45 हो। और तीसरा केस बनता है जब एंगल का वैल्यू 45 से ज़्यादा हो। जब एंगल का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो कॉस से ज़्यादा हो जाएगा, टेन थीटा जो बनेगा वो कॉट से ज़्यादा हो जाएगा, और सेक थीटा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस सेक से ज़्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और देखो तीसरा पॉइंट और मैंने आपको लिखवाया था, वो मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, फिर मैं इन सब चीज़ों को रब करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखवाया था, साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा एक से कम रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी एक से कम होता है, टेन थीटा का जो मान होता है वो ध्यान रखना एक से कम भी होता है, एक से ज़्यादा भी होता है, और एक के बराबर भी होता है। तो एक से कम का मतलब आप ये लिख सकते हो कि टेन थीटा का जो मान रहेगा वो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो को काउंट करेंगे, इनफाइनाइट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेम चीज़ ध्यान रखना कॉट थीटा के साथ में, उसका जो मान होता है वो भी जीरो से बड़ा होता है लेकिन इनफाइनाइट से कम रहेगा। ऐसे ही ध्यान रखना सेक थीटा, देखो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। यदि कॉस थीटा का मान हमेशा एक के बराबर या एक से कम है तो सेक थीटा का मान ध्यान रखना हमेशा एक से ज़्यादा या एक के बराबर होता है। और लास्ट में बनेगा इसी तरह से कॉसेक थीटा का, वो भी क्या होता है, एक से ज़्यादा या फिर एक के बराबर आता है। तो मेन ये याद रखना कि साइन और कॉस पर एक ही रूल काम करता है, टेन और कॉट पर एक रूल काम करेगा, और सेक और कॉसेक पर भी एक ही रूल काम करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको टेबल लिखवा रखी है, टेबल लिखवा रखी है ना पूरी की पूरी, वो टेबल में जो भी वैल्यूज है वो तो याद आपको रखना ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग हमारे चलते हैं इस सेशन के ऊपर। जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे हम लोग होपफुली 125 तक पूरा कर लेंगे इसमें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें। देखो फटाफट से जो भी क्वेश्चंस उनको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड। चलो देखो, हम लोगों ने क्या किया था, एक तो जैसे 107 और 108 जो था वो पहले स्किप कर दिया था। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं 107 108 को, और फिर जो भी क्वेश्चन हमने स्किप कर रखे हैं वो सारे हम लोग अभी फिनिश कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 107 समझना। 107 में क्या बोला गया है आपको, एक तो ए दे रखा है साइन 45 माइनस साइन 30 दे रखा है, अपॉन में कॉस 45 प्लस कॉस 60 दे रखा है। ठीक है, एक तो ये दे रखा होगा। ऐसे ही आपको बी का जो वैल्यू है वो दे रखा है सेक 45 माइनस टेन 45, अपॉन में कॉसेक 45 प्लस कॉट 45। हमसे ये पूछा गया है कि ए और बी में क्या रिलेशन बनेगा, वो हमको क्लैरिफाई करना है। तो देखो मैं दोनों का वैल्यू निकाल देता हूँ। ए का वैल्यू देखना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है पहले तो वो बता दो, 1/√2 होता है ना। ऐसे ही साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। ऊपर की तरफ जब एलसीएम लोगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ 2 चले जाएगा, इधर की तरफ √2 चले जाएगा, तो 2 माइनस √2 बन जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ एलसीएम लोगे तो भी 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस √2 बन जाएगा।
तो ध्यान रखना ये 2√2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 माइनस रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 2 प्लस रूट 2 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको इनका तरीका बता रखा है कि इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। मेन चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो हर जो होता है इसमें कभी भी ध्यान रखना रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि वहां पर रूट वाली वैल्यू आ रही है तो उसको ध्यान रखना हम लोग रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखना यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 है तो हम गुणा करेंगे किससे, 2 माइनस रूट 2 से, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा ऐसे। ऊपर की तरफ तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, तो 2 माइनस रूट 2 इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की तरफ 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ठीक है, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 माइनस 2 आ जाएगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। ऊपर की तरफ देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है यहाँ पर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखना 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2ab लगाएंगे तो वहां से कितना बन जाएगा, 4√2 बन जाएगा। ध्यान रखना 2ab में क्या होगा, 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 और मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू रूट 2, ठीक है, 2ab लगाना है। तो a जो है वो तो ये वाला हो जाएगा और b जो है वो ये वाला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे 3 हो जाएगा। 4√2 में जब 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। a का वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दिया है। अब b का जो वैल्यू मैं थोड़ा सा जल्दी निकालूंगा। सेक 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √2 होता है। टेन 45 का वैल्यू माइनस का 1 होता है, राइट। ऐसे ही कॉसेक 45 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। वही सेम चीज करेंगे, √2 + 1 नीचे की तरफ है तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर की तरफ तो क्या होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर की तरफ देखना, √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन करके आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस का 2√2, और अपॉन में कितना चल रहा है, 1। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2√2 यही वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब आप खुद चेक करो, यहाँ से a का जो वैल्यू है वो भी 3 - 2√2 है, b का जो वैल्यू है वो भी 3 - 2√2 है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना सा करना था इस वाले के अंदर कि जो वैल्यूज है उनको केवल आपको सिंप्लीफाई करना था प्रॉपरली, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनली आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू और बी का जो वैल्यू आ रहा है दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, वैल्यू सेम आएगा तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको पता है तब आएगा जब आपको थोड़ी सी चीजों की नॉलेज होगी। जैसे देखना 108 समझना, आपको देखो इसमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 1 रेडियन, ठीक है। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है कि इसका मान जो है वो 1 के बराबर होगा, 1 से कम, या 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा, या 2 से बड़ा, ये हमको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझना। पहली चीज तो देखो ये देखना इधर, ये आप लोग याद कर लेना कि एक रेडियन जो होता है उसमें 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ठीक है, ये होता है। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बाकी अभी के लिए इसको याद कर लेना कि एक रेडियन जो होता है उसमें कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है, ठीक है। एक बार के लिए क्या करो, ये 16 मिनट और 22 सेकेंड जो है इसको साइड में रख देना, ओनली 57 डिग्री को लेकर के चल लो एक बारी, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए, एक तो दे रखा हो साइन 1 डिग्री और एक आपको दे रखा हो साइन 1 रेडियन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि एक रेडियन के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होते हैं। एक बारी के लिए मैं केवल क्या कर रहा हूँ, 57 डिग्री जो उसको लेकर के चल रहा हूँ, बाकी चीजों को मैंने एक बारी के लिए स्किप कर दिया है। ये बना लोगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको ये चीज़ पता है कि साइन वाले केस में थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। यही फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक तो 1 डिग्री है, एक 57 डिग्री है। एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप ये कह सकते हो कि साइन 57 डिग्री का वैल्यू साइन 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। और ये 57 डिग्री का मतलब 1 रेडियन ही तो है यहाँ पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 1 रेडियन से कम होता है। ध्यान रखना, 1 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 रेडियन से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है वाली बात। और इस चीज़ को चाहे से आप लोग क्या करना, एक नोट बना करके लिख लो इस तरह से। ये सारी मैं एक साथ ही लिखवा देता हूँ। साइन 1 डिग्री लेस देन होता है साइन 1 रेडियन से, जबकि कॉस 1 डिग्री जो होता है वो कॉस 1 रेडियन से ज़्यादा होता है। सिमिलरली टेन 1 डिग्री जो बनेगा वो टेन 1 रेडियन से कम रहेगा। इन्हीं का ध्यान रखना उल्टा चलेगा, मतलब जो इनके इन्वर्स वाले होते हैं। कॉसेक में देखो क्या बनेगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक 1 रेडियन से ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली सेक 1 डिग्री का जो वैल्यू बनेगा वो कम बनेगा। ध्यान रखना, सेक 1 रेडियन से। और लास्ट में जो आ जाएगा कॉट आ जाएगा। कॉट में ध्यान रखना 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 रेडियन से ज़्यादा बनेगा। तो ये चीज़ को क्या करना, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ये चीज़ आप लोग डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हो, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। और मैंने बता दिया कैसे होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 1 रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एंगल का वैल्यू बढ़ता है साइन का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि साइन 57 डिग्री का जो वैल्यू बनेगा वो साइन 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। और 57 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 रेडियन होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। देखो, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है साइन 1 डिग्री और नीचे की तरफ लिखा हुआ है साइन 1 रेडियन। 1 डिग्री का वैल्यू 1 रेडियन से कम होता है। तो यदि आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 में 5 का डिवाइड दोगे, छोटी वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लेस देन 1 हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड दोगे, ऑटोमेटिकली जो वैल्यू बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेसर आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। इस चीज़ को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना कि 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है, ठीक है। तो चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, तो अब हमारे जो 110 तक जो क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं। और मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से 111 से। 1 बाय 1 इनको देखते जाना। देखो, 111 को देखना। 111 के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू, हमको दे रखा है कॉट थीटा, ये बोला गया है। और साथ में ध्यान रखना, पता है अब जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें क्या होगा, एंगल की जो वो रेंज देगा, एंगल की जो रेंज आपको दी जाएगी वो रेंज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसका क्या यूज बनेगा वो आपको अगली वाली क्लास में समझ में आएगा। बाकी ये रेंज ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में आपको मेंशन की जाएगी और ये इंपॉर्टेंट बनेगी कि कौन सी रेंज में हमारे को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि थीटा का वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखना, 3 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बन गया। हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉट है इसकी जगह पर 1 में टेन थीटा ये लिख सकते हैं यहाँ पर। हमेशा पता है क्या किया करो, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई भी समीकरण आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसमें क्या किया करो, पूरा जो इक्वेशन आपको दे रखा है उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो पूरी इक्वेशन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। तब जाकर के ध्यान रखना आप लोग जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर पाओगे। इवन जैसे आपके जो मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी ध्यान रखना आप लोग तभी बता पाओगे जब पूरा का पूरा जो आपको समीकरण दे रखा है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया जाए। लेकिन एग्जामिनर यही करता है, ठीक है। वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कभी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको देगा नहीं, आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना।
तो यहाँ पर कॉट दे रखा था, हमने इसको 1/10 लिख लिया। जब 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10² थीटा हो जाएगा, और 3 का इधर डिवाइड दोगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से जब आप लोग 10² थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो 10 थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो क्या आ जाएगा, +-1/√3। अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एंगल की रेंज इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझना। आपने जैसे स्क्वायर रूट निकाला 1/3 का, तो +-1/√3 आ गया। अब इसका मतलब या तो वैल्यू क्या होगा, प्लस का 1/√3 होगा, या फिर माइनस का 1/√3, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल की रेंज हमारे को दे रखी है 0 से π/2। π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 0 से 90 का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हम इस नेगेटिव वैल्यू को फिर काउंट करेंगे क्या, ये बताओ मुझे। नहीं हो सकता है ना। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, एंगल की रेंज मैटर करेगी। जब भी आपको एंगल की रेंज दे रखी है तो वो हमको क्या करती है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है या नेगेटिव वैल्यू लेना है, वो चीज में हमको हेल्प करेगी। यहाँ पर 0 to 90 बोला गया था, इसका मतलब क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होता है टेन थीटा का वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग 1/√3 लेंगे, माइनस का 1/√3 हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब देखो एक और डाउट आपके मन में आ सकता है कि जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया 1/√3, यदि हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं तो टेन थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी तो पॉजिटिव होता है ना, दोनों जगह पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना, एंगल की एक्चुअल में दो वैल्यूज बनेगी भाई। टेन थीटा का जो वैल्यू 1/√3 आएगा, एंगल की दो वैल्यूज ऐसी होगी जिस पर टेन थीटा का मान 1/√3 आएगा। एक वैल्यू तो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगी। इसका मतलब 180 से 270 के बीच में भी एक एंगल ऐसा होगा जिस पर आपको टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, आपको 1/√3 मिलेगा। ठीक है। तो इन चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में जाएंगे जब हम लोग क्वाड्रेंट वाली चीजें पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेन चीज अभी इतना ध्यान रख लेना कि जब भी आपको ये एंगल की रेंज दी जाए, तो ये एंगल की रेंज आपको वैल्यू को कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, वो लेने में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर 0 to 90 बोला गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोग 1/√3 लेकर के चलेंगे, माइनस का 1/√3 हम लोग नहीं लेंगे। और 1/√3 टेन थीटा का वैल्यू कब आता है ये बता दो मुझे फटाफट से। थीटा का वैल्यू कितना हो कि 1/√3 आ जाए, 30 पर, है ना। 30 पर ही होता है। और 30 को ध्यान रखना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। मेन चीज ध्यान रख लेना, पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि हमारे को 180 को 30 बनाना है, 6 का डिवाइड देंगे, इधर भी 6 का डिवाइड दे देना, तो यहाँ से π/6 आ जाएगा। ये चीज़ों को आप लोग कन्वर्ट करना जानते होंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। और ये जो भी चीज़ें हैं, कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जब क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब मैं आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दूंगा इन चीज़ों। देखो अगला क्वेश्चन बोला गया है 112। एक अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये चीज आपको पता है कि एसएससी यूपीएससी को फॉलो करेगा, तो एसएससी के अंदर कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में एक्स दे रखा है। आपको ये बोला गया है कि x जो है वो यहाँ पर एक रियल वैल्यू है, ठीक है, एक वास्तविक मान है। तो हमसे ये पूछ रहा है, सेम ऐसे ही बोला गया cos थीटा का वैल्यू भी x प्लस 1/x दे रखा है, जहां पर x जो है ना वो एक रियल वैल्यू है। आपसे ये बोल रहा है कि जो दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा पॉसिबल है, वो हमको बताना है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि x जो है वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर है तो एक चीज समझने की कोशिश करना, यदि x का वैल्यू एक से ज्यादा हो, x का वैल्यू एक से ज्यादा होता है, तो 1/x का जो वैल्यू बनेगा वो एक से कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यदि x का वैल्यू एक से ज्यादा है तो 1/x का वैल्यू एक से कम बनेगा।
अब जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं, x का वैल्यू वैल्यू जो है सपोज हमने एक से ज़्यादा माना, तो 1/x का वैल्यू एक से कम बनेगा। तो यदि हम इन वैल्यू को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो तो एक से ज़्यादा आ जाएगा, और ये जो वैल्यू बनेगा वो एक से कम बनेगा। ओवरऑल एक से ज़्यादा से कोई सा भी वैल्यू ले लो, सपोज 1.2 ले लिया आपने, एक से कम कोई सा भी वैल्यू ले लो, 0.5 ले लिया, 1.2 और 0.5 को यदि आप ऐड करोगे तो 1.7 हो जाएगा। क्या साइन थीटा का मान 1.7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है कि साइन थीटा का जो मान है वो एक या एक से कम रहेगा, कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेम पता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज जैसे x का वैल्यू एक से कम है, तो 1/x का जो वैल्यू बनेगा वो एक से ज्यादा बनेगा, है ना। और जब भी इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो एक से ज्यादा ही कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा। क्या कॉस थीटा का मान कभी एक से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कॉस थीटा का जो मान होता है वो भी क्या होता है, हमेशा एक से कम रहता है। एट मैक्स ध्यान रखना एक के बराबर हो सकता है, बट एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर आप कभी भी x प्लस 1/x नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी आप x प्लस 1/x लिखेंगे, x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख करके देख लेना, जो भी वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, या तो एक से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है, हमेशा एक से बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा। और साइन थीटा का मान जो है वो कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल की फॉर्म में आप देख सकते हो। जैसे आप क्या करो, एक्स का जो वैल्यू है ना वो 2 रख दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा, वैल्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2.5 बनेगा। क्या कभी आप इस वैल्यू को एक से कम ला पाओगे क्या? मुझे तो ये बताओ, कभी भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। जैसे आप एक और ट्राई मार के देख लो, जैसे x प्लस 1/x रखा है, आप क्या करना, x की जगह पर जैसे 0.5 रख लो या 0.4 रख लो, ठीक है। x की जगह पर 0.4 रख दिया, तो यहाँ पर 1/x का मतलब 1 में 0.4 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 का 10 में डिवाइड दोगे तो कितना आता है, 2.5 आ जाएगा। 2.5 प्लस 0.4 करोगे तो 2.9 बन जाएगा। क्या कभी एक से छोटा ला पाओगे क्या वैल्यू को? नहीं ला पाओगे। तो ये चीज ध्यान रख लेना, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा बराबर में x प्लस 1/x यदि लिख रखा है तो ध्यान रखना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते हैं ये, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इस तरह से लिखने जाएंगे आपको जो वैल्यू मिलेगा साइन या कॉस का वो हमेशा एक से ज्यादा मिलेगा, और साइन कॉस का वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे पता है क्या किया जाए, ऐसे लिखा जाए, टेन थीटा या कॉट थीटा या फिर सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू आपको लिख करके दिया जाए x प्लस 1/x, तो ध्यान रखना ये करेक्ट है। क्योंकि टेन कॉट सेक और कॉसेक चारों के जो मान होते हैं ध्यान रखना वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे टेन और कॉट का मान एक से कम भी होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी तो होता है। तो इन चारों के लिए ध्यान रखना, यदि x प्लस 1/x लिख रखा है तो वो सही है, लेकिन साइन और कॉस के लिए लिखा जाएगा तो वो पूरी तरह से गलत रहेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला वाला पॉसिबल है ना ही दूसरा वाला पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस सेशन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना वो अब हो चुके हैं, अब बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो फटाफट से इसको समझते जाना, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 113 देखना, इसमें क्या बोला गया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। मुझे बताओ कि कॉस का वैल्यू 1 कब आता है, जब एंगल कितना हो, 0 हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो बीटा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर है, तो इस बीटा की जगह पर मैं कितना रख सकता हूँ, अल्फा रख सकता हूँ। ऐसे ये वाला बीटा जो है इसकी जगह पर भी क्या रख सकता हूँ, अल्फा रख सकता हूँ। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। कितना इजी सवाल है आप खुद देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यही बोला गया था, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। कॉस का वैल्यू 1 तब आता है जब एंगल कितना हो, 0 हो। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, बीटा को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा,
और अल्फा जो होता है वो बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर जितनी भी जगह पर बीटा लिखा हुआ था यहाँ पर बीटा की जगह अल्फा लिख देंगे, इस बीटा की जगह पर भी अल्फा लिख देंगे। फिर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 114, इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो जैसे कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी और की जो वैल्यूज़ है वो आप लोग टेबल में से देख करके लिखना। और इवन मैं तो अब ये कहूँगा कि आपको टेबल जो है ना वो याद हो जानी चाहिए अब तो। ठीक है, टेबल को प्रॉपर्ली याद कर लो, उसकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रखना और सॉल्व करना। इसका जो भी आंसर बने वो कमेंट में आप लोग लिखना, और कमेंट जरूर किया करो आप लोग। कमेंट नहीं करते हो ना, ये गलत बात है। कमेंट करोगे तो मुझे चीज़ें पता चलेगी कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो कमेंट वगैरह जरूर किया करो, ये हम लोग के लिए भी मोटिवेशन होता है एक तरह का। भाई हमारे को पढ़ाने में कब मजा आएगा, जब आप लोग कमेंट करोगे। यदि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, फिर हम ज़्यादा टाइम तक क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट वगैरह जरूर किया करो, आंसर वगैरह जरूर लिखा करो। अदरवाइज फिर वही होगा कि एक दो टॉपिक पढ़ा है फिर हम लोग हट जाएंगे यहाँ से, यदि हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो देखो 115 नंबर क्वेश्चन देखना। 115 में क्या बोला गया है, 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछा गया है कॉट ए का, और ए जो है वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब पता ही होगा, 0 से 90 के बीच में, है ना, यही होता है। तो देखो इसको फटाफट से सॉल्व कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। कॉस स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, किसी भी समीकरण को सॉल्व करना है तो उसको पूरे को क्या करो, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, तो दोनों नहीं लेकर के चल सकते हो, किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर जो है इसकी जगह पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पर 7 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे है, बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमेशा याद रख लेना, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पर होना चाहिए। यदि वहां पर 2 या उससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर कट सा तरीका होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं कन्वर्ट करोगे तो फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको ओपन कर दो, देखो 3 आ जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का 7 साइन स्क्वायर ए ऐसे के ऐसे है, और बराबर में कितना है, 4 आ जाएगा। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, राइट। तो 4 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये वाला जो 3 है, इस वाले 3 को क्या करना, राइट साइड में ले जा करके माइनस कर देना। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर जो बनेगा वो 1/4 आ जाएगा, और जब आप वैल्यू निकालोगे साइन ए का तो वो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो वही हमको बोला गया है, ए जो है वो एक न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में रहेगा। 0 से 90 के बीच में जो साइन का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बराबर 1/2 ले लेंगे, माइनस का जो 1/2 है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और साइन का जो वैल्यू 1/2 आता है वो कौन से एंगल के ऊपर आता है ये बताओ। साइन का जो वैल्यू 1/2 आता है वो कितने पर आता है, 30 पर आता है। आपसे यही पूछा गया है कि कॉट ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉट 30 का वैल्यू निकालना है, और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, इजी सवाल है ये वाला, ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं इसके अंदर। केवल इतना सा ध्यान रखना होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं सबको किसी एक में कन्वर्ट कर लो, और उसके अंदर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नेगेटिव वैल्यू लेनी है वो डिपेंड करेगा कि एंगल कितना दे रखा है, उसकी रेंज क्या दे रखी है, या क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग डिसाइड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 116 देखो। देखो जैसे आप लोग मिनी सेशन की डिमांड करते हो ना, अब मिनी सेशन बनाने का मेरा मन तब करेगा ना जब आप लोग उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके आप आंसर कमेंट में लिखो। आप आंसर कमेंट में लिखते ही नहीं हो तो फिर मिनी सेशन बनाने का बताओ क्या फायदा होगा।
तो कमेंट किया करो, जब आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं आगे वाले सेशन जो है वो कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो देखना आगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। आपसे क्या बोला गया, थीटा का मान निकालना है। आप क्या करो, ऑप्शन से रख लो, ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है। जैसे देखना, पहले ऑप्शन में थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे को, 90 दे रखा है। कॉस 90 का जो वैल्यू बनता है वो कितना होता है, 0 होता है। 0 को √3 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और बराबर में हमको 1 ही तो चाहिए यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। जैसे आप 30 पे चेक करना, जब आप 30 रखोगे तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, देखो 1 बाई 1 आपको बता देता हूँ। जैसे आप थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे तो √3 आ जाएगा, इंटू में 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू 1 ही बनेगा जो हमारे लिए, जो हमको चाहिए था। यदि आप थीटा का वैल्यू रखते हो 30 डिग्री, तो √3 तो ऐसे कैसे बनेगा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे कैसे है, प्लस 1/2 है। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 4 बनेगा, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमको तो बराबर में कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ से क्या करना, अगला ऑप्शन भी आप चेक करना, ऑप्शन बी भी नहीं आ रहा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट बनेगा। तो इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसका प्रॉपर तरीका फॉलो करोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में आपको उसके रिगार्डिंग, मतलब उसके थ्रू मत करना सवाल को। ठीक है, तो इसके थ्रू कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ अभी तक, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, एक ये 117 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट में लिखेंगे, सॉल्व करो इसके, और सॉल्व करने के बाद में क्या करो, इसको कमेंट में इसका आंसर जो आप लोग लिख देना। हम लोग चलते हैं हमारे 118 नंबर के ऊपर। देखो 118 समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 118 में देखो क्या बोला गया है, x10 60 प्लस cos 45 इज इक्वल टू sec 45 दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछा गया x² प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। आप क्या करो, कैसे भी करके x का वैल्यू निकाल लो, x10 60 प्लस cos 45 इज इक्वल टू आपको दे रखा है sec 45। 10 60 का वैल्यू कितना होता है वो बताना एक बारी, √3 होता है। ठीक है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में √2 होता है, और sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है ना। तो यहाँ से x √3 जो है उसको तो ऐसे कैसे रखना, ये जो 1 अपॉन √2 जो है इसको बराबर में ले जा करके माइनस कर दो, तो यहाँ से √2 माइनस 1 अपॉन √2 बनेगा। एलसीएम लोगे तो √2 आना है, ये वाला √2 क्या होगा, इस वाले √2 से गुणा हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 करोगे 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में √2 ऐसे कैसे चल रहा है, और ये x √3 के बराबर आ जाएगा। x का वैल्यू जब निकालोगे तो ये √3 का इधर की तरफ डिवाइड दोगे, और डिवाइड जब दोगे तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे इस तरह की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी ध्यान रखना √a इंटू √b है, इसको गुणा करना है, तो ये ध्यान रखना आपका √ab के बराबर आता है। √a इंटू √b करना है तो वो किसके बराबर आता है, √ab के। तो √2 इंटू √3 करोगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल इसको सॉल्व करना है, x² प्लस 1 को, x की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, 1 अपॉन में √6। तो 1 अपॉन में √6 का स्क्वायर करोगे 1 अपॉन 6 बनेगा, और प्लस 1 जो है वो ऐसे कैसे है, एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, और इधर की तरफ ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसका 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, केवल आपको चीज़ों को सॉल्व करना था, और बहुत इजीली क्वेश्चन जो इसका आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही है जो मैंने आपको पहले करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 115 करवाया है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 जैसा ही। आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में लिखना है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बोल चुका हूँ, 117 नंबर का आपको लिखना है, 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था उसका आंसर जो है वो भी आपको कमेंट में लिखना है।
तो ये तीनों के आंसर जो है वो कमेंट में आ जाने चाहिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के ऊपर। देखो 120 में देखना, 120 में हमको ये बोला गया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, और टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमको जीरो दे रखा है ना। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा लिख सकते हैं। और मुझे ये चीज बताओ कि टेन थीटा का मान कॉट थीटा के बराबर कब आता है। टेन थीटा का मान कॉट थीटा के बराबर कब आता है, जब थीटा बराबर कितना हो, 45। आज भी बताया था आपको, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि टेन थीटा का मान कॉट थीटा के बराबर कब आएगा, जब एंगल कितना हो, 45 हो। ये चीज मैंने आपको आज भी बताई थी। और यदि आपको वो याद नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। टेन का वैल्यू कॉट के बराबर तब आता है जब एंगल को जोड़ने पर कितना बने, 90 बने। तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पर भी एंगल कितना है, थीटा, और दोनों को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90। तो यहाँ से थीटा प्लस थीटा जो है वो 2 थीटा हो जाएगा, बराबर 90 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आपसे पूछा गया है, आपको देखो क्या पूछा गया है, टेन थीटा प्लस 15 अपॉन में टेन थीटा माइनस 15, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो थीटा जो है इसकी जगह पर कितना रख देंगे, यहाँ पर 45 रख देंगे। तो 45 प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पर 45 माइनस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन में √3 होता है। ये √3 इस वाले √3 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 ही रहेगा। तो ये सॉल्व करने पर कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। और मेन पता, जैसे ये इस तरह की चीजें होती है ना, तो सॉल्व कैसे करना होता है ना, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे सॉल्व करते हैं देखो बता देता हूँ। जब भी a अपॉन बी लिखा हुआ हो और c अपॉन डी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना दूर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना ये पास वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूर वालों को मल्टीप्लाई करके तो ऊपर की तरफ a इंटू डी आ जाएगा, और पास वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से b इंटू सी आ जाएगा। अब ये चीज पता है क्या होता है, इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। जैसे टेन 60 का जो मान है वो √3 होता है, हम इसको √3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब होगा क्या, दूर वाले जो हैं, दूर एक तो कौन कौन सा है, √3 और √3, ये दोनों ध्यान रखना दूर है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 बनेगा। और ये जो पास में जो है एक और एक, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। जब भी ध्यान रखना कोई सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो उसकी नीचे की तरफ आप क्या किया करो, 1 मान लिया करो। ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन में √3 है, दूर वाले गुणा हो जाएंगे, पास वाले गुणा हो जाएंगे। √3 इंटू √3 करोगे 3 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करोगे 1 आ जाएगा। वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 120 का। हम लोग चलते हैं 121 के ऊपर। देखो 121 में क्या बोला गया है, देखो 121 में आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 3 अपॉन में और √12 दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यदि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो बेसिकली आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, थीटा का। जैसे ही आपके पास में थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से आपको फिर इस सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो वो चीज़ कैसे निकालनी है बता देता हूँ। देखो 3 जो है उसको तो ऐसे कैसे रखेंगे, ये जो √12 है इसको 4 इंटू 3 ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 इंटू 3 बना देंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वो ऐसे कैसे रह जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई होगी शायद तक, a अपॉन में √a होता है तो उसको क्या लिख देते हैं हम लोग, √a लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में √3 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या बन गया है, साइन थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2 आ रहा है। मुझे ये बताओ कि साइन का वैल्यू √3 अपॉन 2 कब आता है, जब एंगल का वैल्यू कितना हो, 60 हो। अब यहां पर देखो, यहां पर एंगल कितना है,
थीटा प्लस 30। ध्यान रखना साइन के आगे की तरफ जो भी लिखा हुआ रहेगा वो पूरा का पूरा एंगल में काउंट होगा। और √3/2 जो आता है वो कौन से एंगल के ऊपर आता है, 60 के ऊपर आता है। तो ये 30 को उधर ले जाके घटा देना, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपको जो वैल्यू पूछी गई है वो कॉस स्क्वायर 30 का ही पूछा गया है, थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ जैसे कहीं पर भी आपको डाउट आया ना तो आप लोग क्या किया करो, रिवाइज करके देख लिया करो। ऑनलाइन पढ़ाने का या पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि जहाँ कहीं पर भी डाउट आए वीडियो पॉज करो, बैक करो, वापस से देख लो, आपको पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। देखो 122 जो है ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक तो ये बोला गया है एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC। पहले तो मुझे ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180, है ना। तो यदि हम A प्लस B प्लस C करते हैं तो कितना मिलना चाहिए हमारे को, 180 मिलना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ऐसे कैसे रखना। फिर आगे देखो क्या बोला गया है, साइन 2A प्लस बी माइनस सी बराबर आपको दे रखा है 1। साइन का वैल्यू जो 1 आता है वो कौन से एंगल के ऊपर आता है ये बताओ फटाफट से। साइन का जो वैल्यू 1 आता है वो कितने पर आता है, 90 पर आता है। और यहां पर ध्यान रखना ये पूरा का पूरा एंगल के रूप में काउंट होगा। तो 2A प्लस बी माइनस सी बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई जैसे ही हम लोग इस पूरे एंगल की जगह पर 90 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा। इधर से क्या करना, 2 का डिवाइड दे देना। 90 में 2 का डिवाइड दोगे तो A प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ से। देन तीसरा केस देखना, यहाँ पर क्या बोला गया है 10B प्लस सी माइनस ए बराबर √3 दे रखा है। मुझे ये बताओ कि 10 का वैल्यू √3 कब आता है। 10 का वैल्यू √3 आता है एंगल 60 होता है तब। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि B प्लस सी माइनस ए, यदि हम लोग ये करते हैं तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, हाँ 60 मिलना चाहिए। राइट, ये बन जाएगा ऐसे। अब हमसे ये पूछा गया है कि एंगल B कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको क्या करता हूँ तीनों एंगल की वैल्यू कितनी है ना वो बता देता हूँ। पहले तो क्या करो, इस दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लो। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या होगा वो देखना। C का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, यदि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो C यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। A यहाँ पर पॉजिटिव है, A यहाँ पर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। B प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2B हो जाएगा। बराबर में जो बनेगा 60 प्लस 40 100 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ से जो B का वैल्यू बनेगा इसका हाफ कर देंगे, 52.5 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन जैसे आपसे क्या किया जाए इसी क्वेश्चन में, एंगल ए कितना है, एंगल सी कितना है वो भी पूछ सकता है। तो देखो उनको कैसे सॉल्व करना है, करना केवल इसमें यही है कि एक बार तो इन दोनों को प्लस कर देना, तब तो आपका एंगल बी आ जाएगा। एक बार क्या करो, फर्स्ट और थर्ड वाले को प्लस कर दो। यदि आप फर्स्ट और थर्ड वाले को प्लस करोगे तो देखो एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पर ए नेगेटिव है, वहां पर ए पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। और B प्लस सी जो है उसका डबल हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर देखो दोनों में क्या बनेगा, ये A जो है वो कैंसिल होगा दोनों में से। ठीक है, B प्लस सी यहाँ पर भी है, B प्लस सी यहाँ पर भी है, तो डबल हो जाएगा B प्लस सी का। और 180 इधर भी दोनों को प्लस करेंगे, 180 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे B प्लस सी का तो 240 का हाफ कर देना, 120 हो जाएगा। इसमें B का जो वैल्यू है 52.5 वो रख देंगे। C का वैल्यू हमको निकालना है, तो C का वैल्यू निकालने के लिए 52.5 जो इसको इसमें से घटा देंगे। सॉल्व कर लेना, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 67.5 आ जाएगा। कर सकते हो। तो C का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, B का वैल्यू मैंने बता दिया है। एक बार के लिए क्या करना, ये वाले जो दोनों हैं फर्स्ट और सेकेंड वाले, इन दोनों को प्लस कर लेना, वहां से आपके पास में क्या होगा, A का वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनको दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा और A प्लस बी का डबल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना और A का वैल्यू कितना है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेना। ठीक है,
तो वो चीज़ कर लेना। और इवन पता है जैसे आप ए का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो इस वाले के थ्रू। भाई आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल आता है वो कितना आता है, 180 आता है। उसमें से जो b प्लस सी जो है वो तो बन गया 120। तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60। जब a का 60 बनेगा तभी तो हम तीनों को जोड़ने पर 180 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो मैंने तरीका बता दिया है, बेसिकली आपसे इसमें b का वैल्यू पूछा गया था तो वो मैंने बता दिया। और इसमें आपको करना क्या था, केवल टेबल का यूज करना था। साइन 2a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू 1 दे रखा है। तो साइन का वैल्यू 1 तब आता है जब एंगल कितना हो, 90 होता है। तो ये 2a प्लस बी माइनस सी जो है इसको 90 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर 2 से उधर ले जाके डिवाइड दे देंगे। तो a प्लस बी माइनस सी का जो वैल्यू है वो 45 हो जाएगा। सिमिलरली 10 का जो वैल्यू आता है √3 वो कौन से एंगल पर आता है, 60 पर आता है। तो b प्लस सी माइनस सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेना, वहां से आपके पास में एंगल b कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है, पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है और पाई कॉस थीटा ये भी हमको 1 दे रखा है। और हमसे जो वैल्यू पूछा गया है वो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यदि हमको ये वैल्यू निकालना है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, केवल थीटा का वैल्यू। जैसे ही थीटा का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फिर इजीली। तो आप क्या करना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें सेकंड इक्वेशन का डिवाइड दे दो अब की बार। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो आ जाएगा पाई साइन थीटा, अपॉन में आ जाएगा पाई कॉस थीटा, बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन में 1। डिवाइड देना, ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड दे देना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। 1 अपॉन में 1 जो होता है 1 ही हो जाएगा। थीटा का जो मान है, टेन थीटा का जो मान है वो 1 कौन से एंगल पर आता है, टेन थीटा का मान 1 जो आता है वो कौन से एंगल पर आता है, 45 पर आता है। यही बनेगा ऐसे। अब इसको केवल सॉल्व करना है। √3 दे रखा है, 10 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। थीटा की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, 45 रख देंगे। और +1 जो है वैसे कैसे है, यहाँ से 3 से कैंसिल करोगे 15 बार हो जाएगा, 15 इंटू 2 करोगे तो 30 आ जाएगा। √3 तो ऐसे कैसे है। और 10 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन में √3, कोई दिक्कत नहीं आता। और +1 जो है वो आपका ऐसे कैसे रह जाएगा, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप लोग करेक्शन कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको 2 नहीं दे रखा है। और बाकी एक 1 सेकेंड रुक जाओ। 45 30, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल के अंदर ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा वो ध्यान रखना आपका 2 ही आने वाला है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप लोग करेक्शन कर लेना। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं, 117 नंबर, 119 नंबर और एक और क्वेश्चन ऊपर है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में लिखोगे। क्योंकि नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए तभी आएंगे जो आप लोग कमेंट करोगे। कमेंट करो, लाइक करो, तब जाकर के ध्यान रखना, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन होता है। और जैसे क्या होता है, 1 घंटे की क्लास बनानी होती है तो उसमें हमारे को कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इसकी एडिटिंग एंड ऑल कई सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करो चीज़ों को और कमेंट वगैरह जरूर किया करो। और इसके अलावा बस इतना ही है, घर पे रहो, पढ़ाई करो। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसको आप प्रॉपरली कवर कर लोगे तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कल वाला जो सेशन अपलोड किया था, मेंस के अंदर आपके 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन का मतलब आप ये मान के चलो कि 20 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, कहीं पर नहीं जाने वाले 20 नंबर। और इवन पता है ये चीज़ आप और कह सकते हो कि जो मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करवाई है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी वाले पार्ट में से आने वाले हैं। इवन जैसे 10 के 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक से तैयारी करो, प्रॉपरली इनके नोट्स बनाओ। एक बार ही पता, जैसे एक चीज़ और ध्यान रखा करो, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करो, एक बार में पूरा कंप्लीट कर लो। ये नहीं हो कि अभी हमने कर लिया फिर उसके बाद में वापस से हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही रहेगा, एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा मुझे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मेरे से पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में आप लोग डायरेक्टली एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक कर जाओ,
वो चीज़ मैं आपको चाहता हूँ। अदरवाइज पता है क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे जो होते हैं वो 3 4 साल 5 साल कब उनके निकल जाते हैं उनको पता नहीं चल पाता है। उसका रीज़न केवल इतना ही होता है क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि कितना पढ़ना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। टीचर को पता है, मुझे पता है ये चीज़ों का, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ उनको एक बार ढंग से कर लो, तसल्ली से कर लो, फिर आपको पता है कभी दिक्कत नहीं आने वाला। एक बार आपने इनको ढंग से कर लिया तो फिर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल आपके जो भी डाउट है, हर एक चीज़ को मैंने बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर दिया है। तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली नोट्स बनाओ, घर पे रहो, पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। सेशन हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है।